हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडल सपोर्ट। दोस्तों, कैफीन शब्द से आप सभी परिचित होंगे। यह कॉफ़ी का एक रासायनिक यौगिक होता है। इसका उपयोग आज दुनिया भर में किया जा रहा है। गौरतलब है कि कैफीन का सकारात्मक या फिर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और अगर आप भी बहुत ज़्यादा कैफीन का सेवन करते हैं या आपको कैफीन युक्त चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो आपको ये बात ज़रूर जान लेनी चाहिए कि कैफीन का शरीर पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, कैफीन जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कई तरह से प्रभावित कर सकता है, यानी कि आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कई तरह से प्रभावित कर सकता है। आपने एडिनोसाइन के बारे में तो सुना होगा। दोस्तों, यह दिमाग में एक न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है जो कि नींद को बढ़ावा देता है। दिमाग में न्यूरॉन्स में विशिष्ट रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एडिनोसाइन से जुड़े हो सकते हैं, और इन रिसेप्टर से जुड़ने पर यह न्यूरॉन्स की उत्तेजित होने की जो प्रवृत्ति है उसको रोकता है। यह दिमाग में नसों से संबंधित जो गतिविधि है, जिसे हम न्यूरल एक्टिविटी कहते हैं, उसको धीमा कर देता है। और एडिनोसाइन सामान्य रूप से दिन के दौरान बनता है, और आखिरकार जब सोने का समय हो जाता है तो यह आपको सुस्त बना देता है। कैफीन और एडिनोसाइन की एक समान आणविक संरचना होती है, और इसीलिए जब कैफीन दिमाग में मौजूद होता है तो यह उसी रिसेप्टर के साथ जुड़े रहने के लिए एडिनोसाइन के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। हालांकि कैफीन आपके न्यूरॉन्स के उत्तेजित होने की प्रवृत्ति को धीमा नहीं करता है जैसे कि एडिनोसाइन करता है। कैफीन जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उत्तेजना को बढ़ावा देता है, जिससे कि आप सतर्क महसूस करते हैं। दोस्तों, कॉफ़ी और कैफीन आपकी याददाश्त को भी प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इस विषय पर जो भी शोध किए गए हैं वे काफ़ी मिले जुले परिणाम देते हैं। कुछ स्टडी में पाया गया है कि कैफीन उनके लिए सहायक साबित हो सकती है जिन्हें कि भूलने की बीमारी है, जबकि कुछ शोध में पाया गया है कि याददाश्त पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहरहाल, शोधकर्ता लंबे समय से याददाश्त पर कैफीन के प्रभाव पर बहस करते आ रहे हैं। हालांकि एक छोटी सी स्टडी में यह भी पाया गया कि कैफीन लंबे समय तक चीज़ों को याद रखने की क्षमता में सुधार कर सकती है, और इस स्टडी में लोगों को दो समूह में बांट दिया गया था, और दोनों समूहों को एक समान छवियां दिखाई गई। एक समूह में कैफीन का प्रयोग किया गया, जबकि दूसरे समूह के लोगों को प्लेसिबो दिया गया था, और नतीजा ये रहा कि जिस समूह ने कैफीन टैबलेट का सेवन किया उनमें 24 घंटे तक छवियों को पहचानने की क्षमता मजबूत हुई, जबकि दूसरे समूह यानी कि प्लेसिबो वाले समूह को इन्हें याद रखने में ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी। दोस्तों, लोगों के कॉफ़ी पीने का मुख्य कारण अधिक ऊर्जावान और सचेत महसूस करना है, और इसीलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कैफीन थकान की भावनाओं को दबा सकता है। हालांकि कैफीन से केवल कुछ समय के लिए ही शरीर को ऊर्जा मिलती है, और जैसे इसका असर खत्म होता है आपका मन एक और कप कॉफ़ी पीने का कर सकता है। शाम को अधिक मात्रा में कैफीन का सेवन करने से रात में नींद आने में दिक्कत हो सकती है। कॉफ़ी पीने से गहरी नींद आने में परेशानी हो सकती है, जिसका सीधा असर आपके दिमाग की क्रिया पर पड़ता है। दोस्तों, स्टडी से पता चला है कि कैफीन जो है वो कम समय में दिमाग के कार्य को बढ़ावा दे सकता है। यह एडिनोसाइन को अपने रिसेप्टर्स के लिए बाध्य करने से रोकता है, लेकिन कैफीन नॉरएड्रेनालिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन सहित अन्य न्यूरोट्रांसमीटरों को बढ़ावा देकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है। दोस्तों, कैफीन जो है वो मस्तिष्क के कार्यों के विभिन्न पहलुओं में सुधार कर सकता है, जैसे कि मूड को बेहतर करना, सचेत रहना, सीखना और सामान्य मानसिक कार्य करना। दोस्तों, अब बात ये आती है कि क्या आपको कैफीन लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर कैफीन में थोड़ा बदलाव करके इसका सेवन किया जाए तो ये आपके मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। कम समय में यह आपके मूड, सीखने और प्रतिक्रिया करने के समय में सुधार कर सकता है, और इसके अतिरिक्त यह अल्जाइमर और पार्किंसंस रोग जैसी मस्तिष्क की बीमारियों से भी बचा सकता है। दोस्तों, अल्जाइमर जो है उस रोग में बौद्धिक क्षमता जो है वो हमारी कम हो जाती है, और पार्किंसंस जो रोग है वो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक बीमारी है जिसमें रोगी के शरीर के जो अंग है वो कंपन करते रहते हैं। दोस्तों, शरीर के सभी ऊतक और अंग 99% कैफीन को सोख लेते हैं। कैफीन का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि इसका प्रयोग कितनी मात्रा में किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी
ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।